मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रवीण उत्कर्ष एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पिछले वीडियो में आपको बताया थे मैं बताया था आप लोग को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था मैंने, और फिर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 के बारे में भी डील किए थे। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई। इसे क्या करना है कि ये जो सिचुएशन दैट मीन्स ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसको किसके फॉर्म में करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है, तो ठीक है भाई। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या आपको पता, मैंने पहले बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बोला जाए दैट मीन्स आपको पता होगा कि उसका जो फॉर्म होता है ax² प्लस bx और प्लस कितना, प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। इस फॉर्म में अगर है दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका सिचुएशन दैट मीन्स क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर हम लोग इसके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन लिखा हुआ भाई, द एरिया ऑफ आ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। दैट मीन्स सपोज करो एक ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा, प्लॉट दैट मीन्स जमीन, ठीक है, जमीन का टुकड़ा, ठीक है। इसका एरिया दिया हुआ है कितना भाई 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। देखो जब रेक्टेंगल है तो इसमें दो ही कंडीशन आता है भाई कि एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा, ठीक है। क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हो सब बच्चे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है ना। तो इसका एरिया कितना दिया भाई, एरिया इक्वल टू दिया हुआ है, एक मिनट, इसका एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसका एरिया कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर है। ये रेक्टेंगल तो आपको पता होगा, इसमें लेंथ होना चाहिए और ब्रेथ होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। जितना क्वेश्चन हम लोग देखो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद रुक जाना है हमको, इतना के बाद फिर पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है ना। जो लेंथ ऑफ द प्लॉट मतलब प्लॉट, ये प्लॉट है जिसका लेंथ के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इन मीटर मतलब क्या कि लेंथ जो है वो मीटर में है, ठीक है ना। सेंटीमीटर वो जो आपका लेंथ का यूनिट है वो यहाँ पे मीटर में है, ठीक है ना। कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कहता है कि ब्रेथ के लेंथ जो है, क्या कहता है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, मतलब लेंथ जो है एक ज़्यादा है किससे भाई, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है। 1 मोर दैट मीन्स एक ज़्यादा है। मोर का कंडीशन जब भी मैथ में मिले दैट मीन्स वो ज़्यादा, ठीक है ना। और 1 तो आप जानते हो, 1 मोर दैट मीन्स 1 + 1, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले जब इससे बनाए तो भाई अगर बोला है क्वेश्चन में कि ब्रेथ के ट्वाइस होगा तो सबसे पहले ब्रेथ आपको मानना पड़ेगा ना कुछ, ठीक है। तो भाई हम देखते हैं ब्रेथ कितना मान लें। यहाँ पे अगर गलती से मैं अगर बोलूँ कि ब्रेथ अगर मैं x मान लूँ, ठीक है ना, वो भी मीटर में, किसमें, मीटर में। अगर मैंने ब्रेथ को कितना माना, x माना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन किससे, ट्वाइस इस ब्रेथ, मतलब ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा होगा भाई। तो देखो ये x है तो इसका ट्वाइस पहले करो, कितना होगा भाई 2x होगा, कितना होगा ट्वाइस 2x होगा। और 1 मोर दैट मीन्स +1, मैंने बताया ना मोर जब भी बोले दैट मीन्स ज़्यादा, और 1 बोला है और वो भी क्या, मीटर में, ठीक है। दैट मीन्स लेंथ ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया, ठीक है ना भाई। अब देखते हैं, लेकिन जब इसे लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, लेट अस सपोज, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, लेट अस सपोज, ठीक है ना, ब्रेथ बराबर मान लेते हैं कितना, x मीटर। तो लेंथ कितना होगा भाई, लेंथ हमारा जो होगा वो होगा 2x + 1 मीटर, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका एरिया दिया हुआ है कितना भाई 528 मीटर स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम जब आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या दिया हुआ भाई, एरिया ऑफ द प्लॉट, मतलब इस प्लॉट का एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब बताओ ये प्लॉट है किस फॉर्म में, तो है भाई रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो आप एरिया जानते हो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है भाई।
तो भाई एरिया ऑफ द प्लॉट कितना दिया 528 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया ऑफ प्लॉट कैसा है भाई, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू कितना होगा 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो लेंथ आपके पास कितना है, लेंथ आपके पास है 2x+1, ठीक है ना। और ब्रेथ कितना है भाई, अच्छा ये मीटर में है, ठीक है, और ब्रेथ भी कितना है x मीटर में। तो कितना होगा 528 मीटर स्क्वायर। भाई आगे देखो, जैसे आप करोगे तो मीटर इंटू मीटर कितना होगा, मीटर स्क्वायर 2x+1 इंटू x और मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना 528 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स कितना होगा 2x² प्लस 1 इंटू एक्स कितना होगा x इक्वल टू कितना 528। भाई इधर मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी उधर का टर्म है उसको सब इधर ले आओ इक्वल टू 0। आपको बोला था क्या बोला था क्वेश्चन में कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना था आपको। तो भाई ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो हो गया ना। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता है, मैंने बताया था कि हायर डिग्री कितना होना चाहिए इक्वेशन का 2 होना चाहिए, आपके पास मिल गया इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर यही हो गया कि ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। जो क्वेश्चन था अब क्वेश्चन का हमारे पास इसका फॉर्म हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी में। जैसा कि आपको बताया था कि क्वेश्चन सेकंड का में 3 4 5 क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया और सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं क्या कहता है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में वही चीज़ है, ठीक है ना, वही सारे चीज़ कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को मुझे करना है किसके फॉर्म में भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब परेशानी होती है कि सर प्रोडक्ट, यहाँ पे 3 ऐसे वर्ड हैं जो बच्चे लोग समझने में परेशानी होता है उसको, प्रोडक्ट एंड कंजुकेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, और कंजुकेटिव मतलब होता है, हिंदी में अगर समझें तो इसका मतलब होता है क्रमशः, क्या होता है भाई, क्रमशः या तो फिर लगातार, ठीक है ना, क्या होता है भाई, क्रमशः या लगातार। अब पॉजिटिव कहने का मतलब वो प्लस वाला साइन का कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, ठीक है ना। तो मतलब क्या कि 2 कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर है और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया भाई 306 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब बात आता है कि मैं कंजुकेटिव तो बोल दिया, तो मैं एक सबसे पहले 2 कंजुकेटिव जब बोला है तो मुझे एक तो पता होना चाहिए ना, एक तो पता होना चाहिए कि एक क्या है तो दूसरा मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि 1, तो अगर लगातार मैं बोलूँ तो 1 के बाद क्या आएगा 2 होगा, लेकिन मेरे पास पता नहीं है कि मुझे कौन से 2 लगातार संख्या लेना है। तो भाई बताओ आप कौन सा ले लोगे, कुछ भी ले सकते हो। अगर मान लो 3 लिया तो 4 लेगा, कोई लेगा 5 लेगा, तो कोई अगला हो जाएगा उसका 6, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं है यहाँ पे कि हमारे जो नंबर होगा कौन से वो नंबर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज करते हैं कि हमारे पास जो एक नंबर होगा, लेट फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन करते, जब इसको करेंगे हम लोग तो अगर सॉल्यूशन करें तो लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर बी कितना भाई x मान लेते हैं कि लेट अस सपोज, मैंने सपोज किया, माना कि फर्स्ट नंबर जो है कितना x है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंजुगेटिव मतलब होता है लगातार, ठीक है ना। तो लगातार अगर 1 है तो दूसरा क्या होगा 2 होगा। तो मुझे बताओ इस 2 बनने के लिए फर्स्ट में कितना जुड़ा, 1 जुड़ा ना, तो 1 + 1 हो गया ना, तो 2 हो गया। जैसे इसके आगे वाला क्या होगा 2 + 1 होगा। इस प्रकार से एक बढ़ते जा रहा है। कंजुगेटिव मतलब लगातार एक, मतलब एक क्या होगा, दूसरे से पीछे वाला से एक क्या हो जाएगा, आगे वाला बढ़ते जाएगा, ठीक है ना भाई। तो देखो मैंने फर्स्ट को माना कितना x माना, तो सेकेंड नंबर कितना होगा, देन हमारे पास सेकेंड नंबर जो होगा नंबर
विल बी x प्लस 1। कोई दिक्कत? तो फर्स्ट नंबर मैंने माना कितना, x, मुझे पता नहीं था ना, तो x माना मैंने, और सेकंड नंबर कितना हो गया, x प्लस 1। ठीक है ना बच्चों? तो देखो अब मुझे पता हो गया कि दो नंबर क्या है। अब क्वेश्चन में कहता है क्या कि द प्रोडक्ट, मतलब इन दो नंबर का इंटीजर मतलब होता है, आप समझ लो इंटीजर कहने का मतलब सिंपल समझो कि एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन में बीच में 0, ठीक है ना, और इधर कितना, इधर अगर बढ़ेंगे तो प्लस साइन बढ़ता है कहाँ, तो प्लस इन्फिनिटी तरफ, और इधर जब बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है ना? तो अगर इंटीजर का मैं डिफिनेशन बोलूँ तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर, ठीक है ना, होल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर, मतलब क्या कि होल नंबर के साथ साथ अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर हो तो हम कहेंगे कि वो जो टोटल नंबर का जो ग्रुप होगा ये, वो टोटल क्या कहलाएगा भाई, हमारे पास टोटल क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। ठीक है ना? अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। ठीक है, ये हुआ बेसिक। अब हम आगे देखते हैं क्या कहता है कि इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना, 306 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं भाई। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है भाई, 306 दिया हुआ है। ठीक है ना? इसे देखो अब 306 दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट मतलब मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई, क्या बताया भाई, मैंने मल्टीप्लाई बताया। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर जो है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 306, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना x है और सेकेंड नंबर कितना x प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा भाई, 306। आपको पता है ये दिस इम्प्लाइज का साइन होगा, और अब मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, और x इंटू 1 कितना हो भाई, x होगा बराबर कितना, 306। ठीक है ना? जैसे आप बढ़ोगे, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जितना भी अगर RHS के टर्म में होगा, RHS के टर्म को मुझे 0 करना होता है, और जो भी टर्म होते हैं सारे टर्म को LHS की तरफ मुझे ले जाना पड़ता है। ठीक है ना भाई? तो देखते हैं हम, तो आपको पता होगा प्लस का साइन इधर आता है तो माइनस होता है। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना, 306 इक्वल टू 0। अब देखो ये कह दिया, अब इसके आगे सॉल्यूशन तो हो सकता है फैक्टराइजेशन में, लेकिन मुझे कहना, पहला क्वेश्चन कहता है इसमें कि मुझे रिप्रेजेंट करना है कि ये जो सिचुएशन दिया हुआ है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्यों करना भाई। तो आगे जब 4.2 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख दिया है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, मुझे निकालना क्या, इंटीजर्स पर निकालना है। तो जब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 करेंगे ना तो हम देखेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन इंटीजर्स, और मतलब या तो फिर हम ये भी देखेंगे कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा। ठीक है ना बच्चों? तो अब ये इसका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी देखेंगे। तो भाई अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। सेम क्वेश्चन है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी सिचुएशंस दिया हुआ है, उस सिचुएशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई? तो देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो है बेसिकली एज पे आधारित है। ठीक है ना? एज के बेसिस पे है, तो सबसे पहले हम एज के कुछ कंडीशन को समझ लेते हैं। ठीक है ना भाई? तो देखते हैं हम। सबसे पहले अगर ये आप समझ लो, मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ एज के बारे में आपको समझाने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ प्रेजेंट। ठीक है ना भाई? प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? ये कर रहे हैं हम आफ्टर कर रहे हैं। ठीक है भाई? आफ्टर कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं बिफोर। क्या कह रहे हैं, बिफोर, या तो इसी को हम अगो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, अगो भी कह सकते हैं। ठीक है ना? इसको कह सकते हैं आफ्टर के बाद पास्ट भी कह सकते हैं थोड़ा देर। चलिए पास्ट नहीं बोलिए इसे, ठीक है, बस आफ्टर बोलो। अगर सपोज करो प्रेजेंट एज किसी का दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर किसी का प्रेजेंट एज दिया हुआ है और आफ्टर का एज निकालना, आफ्टर का एज कहने का मतलब आफ्टर 2 इयर्स या तो आफ्टर 5 इयर्स का एज के बारे में देखते हैं हम लोग कि प्रेजेंट अगर प्रेजेंट एज दिया हुआ है, ये समझना भाई आपको, अगर प्रेजेंट एज दिया हुआ है और आफ्टर का निकालना है या तो फ्यूचर का निकालना है, आफ्टर का एज निकालना है या तो फ्यूचर का निकालना है। सपोज करो कि अगर कोई बंदा 5 साल का भी है और 5 साल के बाद तो बाद का ही ना उम्र होगा, आफ्टर का उम्र होगा या तो फ्यूचर का उम्र पूछा है, तो भाई 5 साल बाद तो क्या होगा, वो ऐड ना होगा 5 ईयर्स, तो वो बंदा कितना का हो जाएगा, 10 ईयर्स का हो जाएगा। तो जस्ट लाइक ऐसा है यहाँ पे, अगर कोई बंदा का उम्र जो है अगर प्रेजेंट में कुछ दिया हुआ है और आफ्टर सम ईयर निकालना है, तो प्रेजेंट
के ईयर में आप जो भी एज जिसके जितना दिन के बाद या तो जितना ईयर्स के बाद बोलेगा वो आप इसमें क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। लेकिन वही अगर प्रेजेंट से, अगर प्रेजेंट का एज दिया हुआ है और आपको पूछा किसका है, बिफोर, मतलब पहले पूछा है कि अगर कोई बंदा का उम्र अभी 5 साल है तो 2 साल पहले कितना होगा, तो भाई ये बेसिकली है कि आप क्या करोगे, घटा के बोलोगे। तो ठीक है ना, अगर प्रेजेंट एज दिया हुआ और बिफोर का निकालना है तो आप क्या करोगे भाई, नेगेटिव करोगे, नेगेटिव मतलब माइनस करोगे, ठीक है ना। लेकिन वही अगर बिफोर का एज दिया हुआ है और प्रेजेंट का एज निकालना हो, अब देखो ये साइन को आप ध्यान रखना, आपको मैं यहाँ से इधर आया हूँ तो माइनस गया है, ठीक है ना, और इधर यहाँ से इधर गए हैं तो प्लस गया। अब अगर बिफोर का दिया मतलब पहले का दिया, प्रेजेंट का निकालना है तो भाई क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है ना। और अगर आफ्टर का दिया हुआ, अगर आफ्टर का दिया हुआ और प्रेजेंट का निकालना है तो आप क्या करोगे, इसमें माइनस करोगे, ठीक है ना भाई। अब देखते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट था इसका, ठीक है ना, एज का। अगर ये बंदा किसी ये कंसेप्ट अगर किसी को पता है तो एज के कोई भी क्वेश्चन आपको बनाने में परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे, अब इसे इरेज करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि रोहन की माँ जो है 26 साल, देखो ओल्डर मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है क्या, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की मम्मी जो है ना रोहन से 26 ईयर बड़ा है। मतलब कि रोहन बंदा अगर 1 साल के है तो रोहन की मम्मी कितना की, 27 ईयर्स के। अगर बंदा अगर 1 साल का है रोहन तो उसकी मम्मी कितना की, 27। दैट मीन्स कहने का मतलब 26 साल तो बड़ी है ना, वो 26 साल क्या है, बड़ी। वही क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की माँ जो है रोहन से 26 ईयर क्या है, बड़ी है। अब फिर कहता है द प्रोडक्ट ऑफ, चलिए देखिएगा, तो भाई रोहन कुछ ईयर का तो होगा ना, कुछ ईयर का होगा ना रोहन। तो देखते हैं रोहन कितना साल का है। तो मान लेते हैं कि लेट रोहन प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज बराबर कितना मान ले हम, सपोज करते हैं बंदा 1 साल का है, ठीक है ना, 1 साल का है, ठीक है। अब देखिए देन उसकी माँ कितने की बड़ी होगी, ठीक है, माँ को उम्र क्या होगा, रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज कितना होगा, प्रेजेंट में ही बात करेंगे ये, ठीक है ना। तो कितना होगा, x + 26 ईयर्स, ठीक है ना भाई। चलिए जितना हम पढ़े उतना का सॉल्यूशन कर दें यहाँ पे। अब क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब वही फंदा आ गया मल्टीप्लाई का, ऑफ देयर उसका एज, ठीक है ना। ईयर में पूछा, ईयर में बोला था मैंने, ईयर में ले लिया, इसकी टेंशन नहीं लेना है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 ईयर्स नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब बाद का बोला है, ठीक है ना, फ्रॉम नाउ मतलब बाद का। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है ना, 3 साल बाद। तो लिखते हैं यहाँ पे आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है भाई, आफ्टर 3 ईयर्स। अब देखते हैं रोहन बंदा कितना का हो जाएगा, रोहन्स एज जो होगा वो x + 3 होगा ना। अगर रोहन बढ़ा है 3 साल तो माँ का भी उम्र भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। रोहन्स मदर एज कितना होगा भाई, x प्लस प्रेजेंट भी कितना है 26 है, कितना साल बाद पूछा है, 3 साल का, जोड़ दो भाई कितना होगा, x + 29 ईयर्स, ठीक है भाई। चलिएगा अब क्वेश्चन कहता है कि 3 साल बाद मतलब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ उसका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा भाई, 360 होगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं कि 3 साल बाद का मल्टीप्लिकेशन कितना दिया है, उसका प्रोडक्ट कितना दिया भाई, 360। दैट मीन्स रोहन का और उसकी मम्मी का 3 साल बाद, मतलब प्रेजेंट के बाद नहीं बोल रहा है, वो आफ्टर 3 ईयर्स बोल रहा है, ठीक है ना। तो आफ्टर 3 ईयर्स कितना है, x + 3, और उसके बाद मम्मी का 29 इक्वल टू कितना होगा, 360। अब ऐसा करो मल्टीप्लाई, तो आप लोग जानते हो x × x कितना होगा, x²। देखिएगा x × 29 तो कितना होगा 29x, 3 × x कितना होगा 3x, और बताइए 3 × 29 कितना 87 इक्वल टू कितना 360। ऐसा करो भाई x², ये तो आप जानते हो बहुत बचपन वाला खेल है ये, कितना है 32x, और ऐसा करते हैं उधर वाले जितने भी लोग इधर ले आते हैं 3 6 का 0,
इधर ले आते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 32x। ऐसा करो, सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि प्लस और माइनस, ठीक है। तो 0 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई 3 बचेगा, ठीक है ना। और देखिएगा ये 0 में 7 तो जाता नहीं, तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे, आप तो सब्ट्रैक्ट करने तो जानते ही होंगे। तो 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 3, और ये 5 में से 1 नहीं जाएगा तो कितना होगा 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, और ये 2 माइनस इक्वल टू कितना होगा 0। तो यही हमारा क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन हो गया। सिंपल सा बात है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसका 4 नंबर, इसके बारे में भी डील करते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है एक्सरसाइज 4.1 का, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। देखते हैं, सेम क्वेश्चन वही है, वही कहना है इस क्वेश्चन का भी कि इस जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को किसके फॉर्म में करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है। बच्चों तो आपको सबको समझ आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बार बार मैं कितना चलाऊँ एक ही बात को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जो होता है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है, ठीक है भाई। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो ट्रेन का क्वेश्चन है और डिस्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है ना, डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड है। तो आपको पता है सभी लोगों को एक ही फार्मूला काम करता है, स्पीड = फार्मूला डिस्टेंस बाई टाइम। अगर ये फार्मूला आपको पता है तब ये क्वेश्चन आपके आप चुटकी ऐसे करोगे फिर क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। भाई कुछ समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक ट्रेन जो है ट्रैवल करता है डिस्टेंस ऑफ कितना 480 किलोमीटर। भाई समझो गिवन हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। वाह बहुत अच्छी। कहता है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कुछ स्पीड के साथ चल रहा है। भाई यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ ना कुछ उसका स्पीड तो रहा होगा। तो मैं मान लेता हूं कि लेट स्पीड बराबर, स्पीड अगर लिखूं सिंपल स्पीड ऑफ ट्रेन अगर लिखेंगे तो ज़्यादा लंबा चल जाएगा, स्पीड लिखेंगे क्योंकि ट्रेन ही तो चल रहा है ना। तो स्पीड कितना दिया मान लेते हैं, लेट स्पीड = x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। कहता है ट्रेन ट्रैवल और डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो भाई कुछ ना कुछ टाइम तो लेता होगा। चलो इसके लिए एक कंडीशन लगाओ, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला हम लिखते हैं, क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो कितना होगा, डिस्टेंस 480 किलोमीटर बाई कितना x, ये क्या आएगा भाई आवर में आएगा, ठीक है ना, टाइम आवर में आएगा। चलिएगा ये टाइम है, अगर एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर चलता है और x किलोमीटर पर आवर से चलता है, उसका टाइम कितना लेगा, इतना आवर का समय वो लेगा। लेकिन अब जैसे ही आगे क्वेश्चन में जाते हैं फिर देखते क्या कहता है। सेकंड कंडीशन में कहता है यदि द स्पीड हैड बीन, अगर स्पीड हैड बीन लिखा हुआ है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब देखो कंडीशन लगा दिया कि अब जो स्पीड है ना पहले से 8 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ, लेस हो गया, ठीक है ना। तो लगाते हैं न्यू स्पीड कितना है x - 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब कहता है क्या है कि वही सेम डिस्टेंस, यहाँ पे देखो सेम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कितना 480 किलोमीटर। इस न्यू स्पीड और न्यू डिस्टेंस जो हमारे पास होगा वो कितना होगा 480 किलोमीटर, वही है, ठीक है ना। तो न्यू टाइम भी लगेगा, टाइम कितना होगा भाई, न्यू टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर बाई कितना टाइम x - 8, ठीक है ना, ये भी आवर में होगा। भाई देखो कहता क्या है कि देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, मतलब 3 घंटा ज़्यादा लेता है। भाई अब बताओ, अब स्पीड इतना था, अब स्पीड बंदा क्या कर दिया, वो ट्रेन जो है वो स्पीड क्या कर गया, कम कर गया। तो अब देखो क्या कर रहा है, 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब ये 3 घंटा ज़्यादा है और ये 3 घंटा कम है। तो कहने का मतलब अगर मैं ये को देखो, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे मैं जाऊँ तो मैं 3 घंटा इधर जोड़ दूँ तो क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। या तो फिर ऐसा करते हैं, ये बड़ा वाला ये क्योंकि 3 घंटा ज़्यादा है और ये छोटा वाला क्योंकि ये 3 घंटा कम है, चलिएगा x - 8 और माइनस कितना 480 बाई कितना x, न्यू स्पीड मतलब न्यू टाइम माइनस कितना
ऑल टाइम इक्वल टू कितना होगा, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से क्या करो, 480 पहले ले लो, कॉमन ले लिया चलिएगा, 1/x-8 और 480 तो बाहर निकाल लिया ना, 1/x इक्वल टू 3, ठीक है भाई। देखते हैं इसका सॉल्यूशन आगे क्या होगा। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, जगह की कमी है थोड़ी, तो ऐसा करते हैं 3 से 1 बार में आ रही है कितना, 16 का 0, ठीक है, तो कितना होगा 160 और भाई x एलसीएम लो, x-8 और x-8 इक्वल टू कितना 1, आ जाओ इसको उधर ले जाओ, अच्छा रहने दो यहीं पे, 160 x + 8 ब्रैकेट टूटेगा और कितना होगा ये नीचे मल्टीप्लाई करो, x² - 8x, ठीक है, इक्वल टू 1, x चल गया तो 16 का 0 और बचा कितना 8/x² - 8x इक्वल टू कितना 1, ठीक है ना भाई। तो अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आप, 160 × 8 इक्वल टू कितना x² - 8x, उम्मीद करते हैं सबको दिखता होगा, मल्टीप्लाई करो 1280 x² - 8x, मल्टीप्लाई जैसे करोगे आप -8x, सबको उधर ले जाओ, x² - 8x -1280 इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास क्या हुआ, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में ना, कि मुझे कहना है क्या है क्वेश्चन में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करो, तो भाई हो तो गया, ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से एक बार ज़रूर देखें वीडियो को। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद।